है 5.3। इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब हमें डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। ठीक है, इस इक्वेशन ए में 2x प्लस 3y लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन कि LHS की तरफ है, और साइन एक्स राइट हैंड साइड की तरफ है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी हमने डी बाई डी एक्स कर दिया, राइट हैंड साइड वाले को भी हमने डी बाई डी एक्स कर दिया। ठीक है, ऑपरेटर लगा दिया है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले के क्वेश्चन प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 5.2, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो हमें फंक्शन दिए गए थे वो सभी एक्स वाले थे, और हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही वहाँ पर को डिफरेंशिएशन कर रहे थे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दिखाऊँ आपको, पुरानी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस जो क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन दे रखे हैं वो एक्स का फंक्शन दे रखा है, और इसका डिफरेंशिएशन भी डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट पे ही हो रहा था। ठीक है, ठीक, पर इस वाली इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, y का फंक्शन भी दे रखा है। x का फंक्शन तो है ही, ये देखिए x के फंक्शन तो है ही यहाँ, पर यहाँ एक y का फंक्शन भी आ गया है। इस y के फंक्शन को x के फंक्शन से हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि x के फंक्शन को हमें x के सापेक्ष से ही, x के रिस्पेक्ट पे ही डिफरेंशिएशन करना होगा। क्योंकि देखिए x के रिस्पेक्ट पे ही x का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, पर x के रिस्पेक्ट पे y का फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर को हमें y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसका ऑपरेटर y वाला ही बनाना पड़ेगा। जैसे x का ऑपरेटर क्या है, यहाँ डी बाई डी एक्स है। ठीक है, वैसे हमें इसका ऑपरेटर डी बाई डी वाई वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, यहाँ पर को साइड में मैं बताता हूँ किस हिसाब से बनेगा करके। ठीक है, जैसे इसे 3y को ही ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स हो तो ये डी बाई डी एक्स रहा है। देखिए, अगर इसको डी बाई डी एक्स को अगर हम अंदर भेज देते हैं ऑपरेटर को, पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x होगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो रखता है। तो ये इसके साथ जाएगा तो कुछ इस तरीके का होगा। अब यहाँ पर को ये y का फंक्शन आ गया और ये x वाला ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसे y वाला ही ऑपरेटर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी वाई ऑफ 3y। ठीक है, फिर हमें पीछे लिखना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, ताकि ये आपस में बैलेंस हो जाए। ठीक है, जैसे ये देखिए, नीचे वाले डी वाई से ऊपर वाला डी वाई कट गया, तो क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स बचा। यही तो बचा। आई बात समझ में, क्यों हमने ये लिखा, आई बात समझ में। तो ये जो है RHS वो LHS के इक्वल अभी भी है, जब हमने TY को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आपने समझा देखा ही होगा, अगर LHS में अगर हम किसी टर्म से या कहें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी से हम डिवाइड भी करेंगे, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ऊपर के नंबर से वही सेम नंबर नीचे लिखा होगा, तो ऊपर का नंबर से नीचे वाला नंबर कट जाएगा और वो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे। फिलहाल ये तो मैंने काट के आपको दिखा रखा है, ये समझाने के लिए दिखा रखा है। तो आइए फिर इसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले इस डी बाई डी एक्स को अंदर ब्रैकेट में भेज दीजिए। पहले ये 2x के साथ जाएगा, फिर ये डी बाई डी एक्स 3y के साथ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ 3y, ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखें, ठीक है, साइन एक्स लिख दिया। अब देखिए डी बाई, अब ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये तो 1 हो जाता है। अब ये अगले स्टेप में से हम सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स, 3 को बाहर ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया, ठीक है। अभी आगे और सॉल्व करेंगे इसे अगले पंक्ति में। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस एक्स कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर आप ये भी बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगा है तो इससे आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, नंबर वगैरह वगैरह भी अच्छे से आपको मिलेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, 1 होता है, जो फंक्शन है उसी का ही ऑपरेटर से अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1 ही होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, 1 होगा, तो 2 इंटू 1, वैसे 2 ही लिख सकते हैं यहाँ पर, फिलहाल मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया है। 3 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स से, तो अंदर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये y का ऑपरेटर, ये ऑपरेटर x का है और फंक्शन यहाँ y का है, ठीक है। y के फंक्शन को वो y वाले ऑपरेटर से हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डी वाई वाला ऑपरेटर ले आए और पीछे पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स ले आए, ताकि ये बैलेंस रहे, ब्रैकेट क्लोज। आगे अगले स्टेप में अगली पंक्ति में से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो 2 हो गया, प्लस 3 डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई क्या होगा, जिस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसी का ही ऑपरेटर आ गया है, यानी कि y को y से ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 ही होता है, ये भी आपको पता ही है, मैंने बता रखा है ये सब, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दीजिए, इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पर तक क्या हुआ करके, तो इसे फटाफट सॉल्व कर लें, 2 प्लस ये तो सब 3 डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, ठीक। हमें क्या फाइंड करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना था, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस डी वाई अपॉन डी एक्स को एल एच एस में रहने देते हैं, जो बाकी इसके साथ टर्म है उनसे राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है, मूव कर देते हैं। तो 2 को उधर भेज देते हैं, 2 यहाँ प्लस में वहाँ माइनस में चले जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एल एच एस में, इतना बचेगा, कॉस एक्स -2 हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यहाँ 3 इसके साथ है, तो ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो 3 को भी उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स -2 अपॉन 3, यहाँ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, उधर जाएगा तो इस पूरे वाले के साथ डिवीजन के रिलेशन से जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स आया कॉस एक्स -2 अपॉन 3। आंसर चेक कर लेते हैं क्या इतना ही आ रहा है, हाँ इतना ही आ रहा है, ठीक है, इसे ब्रैकेट में डालें और लिख दें, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = साइन y। एक x का ऑपरेटर है और 2 y के ऑपरेटर हैं, मतलब एक x का फंक्शन है और 2 y के फंक्शन है, और हमें करना है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन ए कहते हैं, और लिखें डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 3y = डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y, ठीक। तो अंदर भेज दीजिए इस ऑपरेटर को, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + डी बाई डी एक्स ऑफ 3y =
सब्सटेट लगा लीजिए। अब यहाँ पर को देखिए राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, यहाँ वाई वाले फंक्शन को एक्स वाले से हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स वाले और, तो हमें इसे वाई वाला ही बनाना पड़ेगा, डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई, फिर पीछे क्या आएगा इसे बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि पता है एक्स वाले फंक्शन को एक्स वाले ही फंक्शन के ऑपरेटर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब यहाँ वाई वाला है तो मैं वाई वाले से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ तक तो हमारा जो आ रहा था ऊपर वाली जो ये इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ तक तो एक्स के रिस्पेक्ट पे ही आ रहा था, डिफ्रेंशिएशन करना था। अचानक से वाई वाला आ गया फंक्शन तो वाई वाला ऑपरेटर हमें बनाना पड़ा। ठीक, तो यहाँ टू, अब यहाँ देखिए टू कॉमन ले लेते हैं, टू को बाहर ले लेते हैं, कहते हैं डी बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन ही हो जाता है, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, यहाँ ऐसा हुआ। अब ये डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई है, तो ये क्या होगा, किसी का भी साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे पीछे रहने दें। ठीक है, ये तो खैर वन ही हो जाएगा, वन इंटू टू, टू ही हो गया। और इसका क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर को क्या हो रहा है, यहाँ पर को y वाले फंक्शन को x वाले से हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमें y वाला फंक्शन है तो y वाला ही ऑपरेटर हमें चाहिए होगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई ऑफ डी वाई वाला ही चाहिए होगा, तो हमें बनाना पड़ेगा डी बाई डी वाई, ठीक है, ऑफ y, पीछे आएगा बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। आई बात समझ में कैसे हुआ, इक्वल टू कॉस वाई उतार लें इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कर लें। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तो सब्सटेट लगा ही लें, ये ऐसा लिख दें, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि y को हमें y के रिस्पेक्ट पे ही हम यहाँ पर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वन हो जाता है, वो आपको पता है, क्योंकि जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वही हो जाए तो वन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो गया, इसका कितना वन हुआ, वन इंटू टू, ठीक है, इक्वल टू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, हमें क्या चाहिए था, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, तो ठीक है एक साथ ले आते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को, यहाँ ये है, यहाँ ये है। ठीक है, इसे ऐसा करते हैं, इसे लेफ़्ट में ले आता हूँ मैं और इसे राइट में भेज देते हैं, इसे राइट में भेज दो, इसे लेफ़्ट में ले आओ, तो यहाँ तो लेफ़्ट में इसे रहने देना चाहिए हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दे, यहाँ इस पूरे को ले आओ, यहाँ किस में है, प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई से के रिलेशन से। ठीक है, इक्वल टू टू को उधर भेज देते हैं, यहाँ प्लस में है तो वहाँ माइनस में चले जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो देखना है, अब किसी को थोड़ा बहुत भी बेसिक नहीं आता है, ऐसी भी हालत होती है, ये एक चीज़ है। ठीक है, ये प्लस है, इसका साइन यहाँ कुछ नहीं दे रखा है साइन, तो प्लस माना जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ माइनस आएगा। ठीक, और ये प्लस में था, उसे उधर मूव किया तो उसे माइनस में हो गया। तो अब इसे आप आगे और सॉल्व करते हैं, कहाँ सॉल्व करूँ, उसे ऊपर ही सॉल्व करता हूँ इधर। ठीक है, एक बार मैं इसे और अच्छे से यहाँ पर को लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू। ठीक है, इतना आया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में वही है कॉमन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ थ्री बचा, फिर माइनस, फिर यहाँ बचा कॉस वाई बचा। ठीक है, ये बचा इक्वल टू माइनस टू, वहाँ हुआ
ठीक है, हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ये 3 माइनस कॉस वाई जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो उसे राइट हैंड साइड में भेज देते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए। तो उधर जाएगा ये डिवीजन में। ठीक, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ 3 माइनस कॉस वाई किस रिलेशन से जुड़ा है, मल्टीप्लाई से। यहाँ मल्टीप्लाई से रिलेशन से जुड़ा है, तो उधर भेजोगे मल्टीप्लाई का डिवीजन हो जाता है, यहाँ प्लस है तो उधर भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके साथ किस रिलेशन से जुड़ा है और वहाँ किसके साथ जुड़ेगा ये यहाँ के रिलेशन से पता चले जहाँ से हम उसे मूव कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। इसका आंसर हो गया -2 3 अब मतलब माइनस, अभी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, इतना भी ठीक है वैसे, पर थोड़ा आगे और सॉल्व करेगा, उसने माइनस को हटा दिया है, किसने, बुक वालों ने। तो यहाँ तक भी छोड़ाएंगे तो आपको मिल ही जाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, मैथड तो पूरा सही है। तो -2 ऐसे रहने दें ऊपर, तो माइनस कॉस वाई को पहले लिख लें, माइनस कॉस वाई, फिर +3 को पहले लिख लें। ठीक है, फिर इसने क्या कर रखा है, इसने क्या कर दिया है, माइनस हट जाए करके वो ऊपर से, तो इसने -2 तो ऊपर ऐसे ही रहने दिया है। नीचे क्या किया है, इसने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस कॉस वाई हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर इस माइनस को अंदर दोबारा भेजते हैं तो यही चीज़ आएगी, माइनस कॉस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, फिर क्या किया है इसने, ऊपर के माइनस से नीचे वाला माइनस काट दिया है, तो इसका आंसर बना है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3। तो यही आंसर लिखा है आपके आंसर शीट में। ठीक, 2 अपॉन कॉस वाई -3, तो उसे ब्रैकेट में डालें तो ANS लिख दें। नहीं तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेथड तो सही में है। अब कहीं कहीं NCERT में थोड़ा और आगे तक सॉल्व करेगा है, कहीं कहीं थोड़ा ही सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और आगे तक सॉल्व करेगा है तो आंसर ये आ रहेगा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ तक लिख देंगे तो फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये बात तो हुई आपकी। ठीक, अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ले आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, x प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, ये है, इसे इक्वेशन ए कह देते हैं हमें, और इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन ए with respect to x, to dy dx of ax plus by square is equal to dy dx of cos y। ठीक है, तो अंदर से भेज देते हैं ऑपरेटर को, ब्रैकेट के dy dx ऑफ ax सब्सट्रेट लगा लें, प्लस dy dx ऑफ by स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, ठीक, इसे भी यहाँ अब यहाँ पर को सॉल्व कर ही देते हैं, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, ये एक्स का ऑपरेटर है और ये वाई का फंक्शन है, वाई के फंक्शन को वाई का फंक्शन ही ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो उसे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें वाई का ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू कॉस वाई, और इसे बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज़ एक ही चीज़ हुई, बस हमने सॉल्व करने के लिए किया ऐसा। अब आता है नीचे सब्सट्रेट, ए कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स फंक्शन है, ए कांस्टेंट है, यहाँ भी बी कांस्टेंट है। ठीक, ये बात समझ जाइए, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा यहाँ पर को, क्योंकि ए तो डी बाई डी एक्स से बाहर आ गया तो 1 हो जाएगा, वो मैं आगे लिखता था, 1 इंटू ए हुआ, प्लस अब बी को बाहर ले आए,
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अभी अगले स्टेप में से सॉल्व करेंगे इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर कोई इसे सॉल्व करना है। डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन वाई होगा क्योंकि वहाँ फंक्शन यहाँ किसका है, वाई का है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स रहने दें, लिख भी दीजिए डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। ठीक है, माइनस साइन वाई। आ जाएं सॉल्व करते हैं, और सच दैट ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स का ऑपरेटर है और वाई का यहाँ फंक्शन है। वाई के फंक्शन को वाई का फंक्शन वाई वाला ही ऑपरेटर से कर सकता है डिफ्रेंशिएट, तो हम वाई वाला ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे। डी बाई ऑफ डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स पीछे लिख दें, ब्रैकेट लगाएं, इक्वल माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना ठीक हुआ, इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में। अब देखिए ये क्या होगा, ये क्या है, कहीं बताया था मैंने एक्स की पावर एन, या कहीं तो कुछ की पावर एन वाला बताया था। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह वाई है, या कहीं तो वेरिएबल की पावर एन वाला फॉर्मूला बताया था, यहाँ वेरिएबल वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर को लिख दीजिए एक्स की पावर एन, तो मैं क्या कहूँ, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ वाई दे रखा है एक्स की जगह, है तो वह कुछ भी हो सकता है वैसे होने के लिए, यहाँ फॉर्मूले में हमने एक्स की बात करी थी। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है वाई दे रखा है, तो ये क्या होगा, वाई की पावर एन वाला लगाएंगे। ठीक है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, एन इंटू वाई की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये बात होती है। ठीक, कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन एक्स की पावर टू है, तो ये भी तो एक्स की पावर एन वाला ही फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा था, कुछ की पावर एन, कुछ की जगह साइन एक्स है, और पावर एन पावर टू है यहाँ, तो क्या होगा, टू इंटू साइन टू माइनस वन। ठीक है, ऐसा होगा। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल हमें इसे यूज़ करना है तो हम इसे यूज़ करेंगे, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। तो क्या होगा, टू इंटू वाई, टू माइनस वन, यानी कि एन माइनस वन, एन की जगह टू है तो वन ही होगा, वन वाई की पावर वन वाई होता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आगे। डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख दें, माइनस साइन वाई लिखें इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दें। ठीक है, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है उनको एक साथ लिखें, फिर कॉमन ले लें डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इसे ऐसे रहने दे, राइट हैंड साइड का यहाँ ले आए सामान, इस ए को भी उधर भेज देते हैं, चलो बाद में भेजेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दें अभी फ़िलहाल। डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट में ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि आ पूरा ही रहा है। अगर केवल साइन वाई ले आते तो फिर ये साइन वाई इसके साथ किससे जुड़ा है, मतलब माइनस साइन वाई अगर इधर ले आते हैं तो माइनस साइन वाई किसके, ये डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ किस रिलेशन से जुड़ा है, इनटू से जुड़ा है, तो इधर आता वो डिवीजन में आता, पर ला हम पूरा ही रहे हैं। अब ये पूरा जो ला रहे हैं इसका साइन देखिए, आगे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। फिलहाल इक्वल टू जीरो, अब यहाँ तो कुछ पता नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड वाला हम यहाँ ले आए। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले में और इस वाले टर्म में हम डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, और साथ साथ ये भी करेंगे कि इस ए को वहाँ भेज देते हैं, राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। ठीक, तो हमने भेज दिया, माइनस ए लिख दो क्योंकि प्लस ए था, वहाँ चल गया माइनस ए। ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लो, ये पूरा एक साथ है, तो क्या बचा, बी इंटू टू वाई, ऐसा कहीं है तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं इसको,
रुको इसको काट ही देता हूँ एक बार मैं अच्छे से, ठीक। इक्वल टू माइनस ए लिख दो इधर, इसको हम लिख देते हैं बी इंटू 2y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2by प्लस साइन y, फिर ब्रैकेट लगाओ dy अपॉन dx। ये मैंने एक साथ कर लिया, ठीक है। इसे सॉल्व डी इस वाले टर्म से हमने dy अपॉन dx को कॉमन ले रखा है, ठीक। तो ये ऐसा हो गया। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, पर उसके साथ इतना बड़ा जुड़ा है तो उसे उधर भेज देते हैं ताकि dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड में अकेला हो जाए। तो dy अपॉन dx लिखो इक्वल टू माइनस ए है, फिर यहाँ लगाओ बट्टा यानी कि अपॉन, तो इसके साथ ये 2by प्लस साइन वाई किस रिलेशन से जुड़ा है, इस dy अपॉन dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाएगा डिवीजन में, बट्टे में जाएगा, ये कहीं तो अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, तो हमारा dy अपॉन dx आ गया है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर चेक करते हैं ज़रा, ठीक है। माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ठीक है। यही दे रखा है आंसर शीट में, आंसर इसका लो भाई, ये हो गया, ठीक है। तीसरा भी हो गया। अब चौथे की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा आपको डिटेल पे समझा रहा हूँ, ठीक है। आप उन बच्चों को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा अपने साथ वालों को जिनकी मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, जिन्हें बेसिक भी नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्टेप सॉल्व करते हुए जाते हैं, वो पुरानी चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरानी चीज़ें बच्चों को आती हैं, इसलिए वो बताते नहीं, वही बताते हैं जो नई वाली एक्सरसाइज में कुछ नया सिखा रहे होते हैं। तो फोर्थ क्या था, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। अब इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो x के रिस्पेक्ट पे हमें करना ही पड़ेगा इसे सॉल्व। तो ऑपरेटर लगा लें फिर dy dx ऑफ xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy dx 10x प्लस वाई, ठीक। अंदर भेज दो इसे ऑपरेटर को, पहले xy के साथ जाएगा उसे ऑपरेट करेगा, फिर वाई स्क्वायर के साथ जाएगा उसे ऑपरेट करेगा, ठीक। इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में जाओ, 10x के साथ जाएगा उसे ऑपरेट कर रहा है, प्लस dy dx ऑफ y, ठीक है। ये बात हो गई, सब्सट्रेट तो लिख लें। अब देखिए यहाँ पर को, ये वाले टर्म में देखिए, यहाँ पर को एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है। अब मैंने बताया था दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैंने पहले सुझाया था, वो क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी कहा था मैंने, या कहीं से यू इंटू वी ना कह गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन कहते थे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन कह देता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस लिखो, फिर सेकेंड फंक्शन लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखो। ये मैंने फार्मूला पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस हिसाब से फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ एक्स है और सेकेंड फंक्शन वाई है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये जुड़े हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई के रिलेशन से। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन x डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि y प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ तो ये लग गया, इससे आगे वाले स्टेप में सॉल्व करेंगे, फिलहाल इसे आगे बढ़ते हैं। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, अब y वाले फंक्शन को हमें x वाले से डिफ्रेंशिएट हम कर नहीं सकते, तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो इंट्रोड्यूस करें डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, फिर बैलेंस करने के लिए पीछे लिख दें
डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक काम हुआ। इक्वल टू करें आप, ठीक है, अब इक्वल टू करें तो यहाँ ठीक है एक्स का फंक्शन है और एक्स से सही हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अभी लिख देंगे इसे भी, यहाँ लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। बोर्ड में ज़रूर लिखिएगा, जो ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, इससे भी बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, टीचर को समझ में आता है कि सामने वाले को कुछ आता है। डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, यहाँ वाई वाले फंक्शन के एक्स वाले के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जो कि हो नहीं सकता, तो पहले से बनाओ ऑपरेटर वाई वाला और पीछे बैलेंस करने के लिए लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आ गया है, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ y वाले को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ा है, जो कि हो नहीं सकता है, तो x इंटू लिखो, फिर ब्रैकेट में इस वाले के लिए क्या करोगे, पहले इसे बदल देते हैं ऑफ y, पीछे बैलेंस करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, प्लस लिखो अब प्लस y डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू वाई वाई ही होता है, प्लस लिखो। अब यहाँ पर वो देखो वाई स्क्वायर रूट वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, ये है कुछ की पावर n वाला, n इंटू कुछ की पावर n माइनस वन, तो 2 लिखो, फिर कुछ की जगह y है, 2 माइनस वन कितना होगा, 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, इंटू टी वाई। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स लिख दो, प्लस लिख दो डी बाई ऑफ टी वाई, डी बाई डी वाई ऑफ वाई कितना का 1 होगा, क्योंकि जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसी फंक्शन से कर रहे हो तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है इसके बारे में, लिखा भी नहीं है फिलहाल, बता दिया आपको, रियली ऐसा भी होता है, वैसे मैं बताते आया हूँ और हर स्टेप में मुझे बताना भी हुआ। x इंटू यहाँ भी वही होगा, डी बाई डी वाई ऑफ वाई कितना होगा, 1 इंटू डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, प्लस y प्लस 2y यहाँ तक हो गया, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले उनको एक तरफ लिखो और बाकियों को दूसरी तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड में ले जाओ उन्हें। इसे तो यहीं रहने दो, इसे ले आओ इधर की तरफ और इसको उधर भेज दो, कोई बात नहीं, एक स्टेप में कर भी पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा ये भी तो है, प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसा करते हैं, इस प्लस वाई को वहाँ भेज देते हैं, भेज दिया हमने मान लो। ठीक, और इसको यहाँ ले आए तो यहाँ प्लस में है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स तो यहीं का ही है और प्लस वाई उधर पहुँचा होगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, सही हो रहा है, हाँ ठीक हो रहा है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इस टर्म से कॉमन ले लो। ठीक है, तो बाहर ले लिया आपने डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट लगाओ तो सबस्ट्रेट लगाओ, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा इस वाली टर्म में, फिर प्लस देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर चले गया तो बचा क्या, 2y चला, माइनस फिर ये बाहर चला गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक, तो ये बात हो गई। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं, कहाँ पर कोई कहीं जगह बची है देखो, हाँ थोड़ी सी जगह यहाँ बची है, तो यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ देख लो किस हिसाब से क्या करना है, तो इसे क्या करते हैं, इस x प्लस 2y माइनस 1 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है तो इधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, नीचे अपॉन में चले जाएगा, ये कहीं तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो यहाँ करते हैं इसे
सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, ये बात हो गई। तो आगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसे चेक कर लेते हैं ज़रा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है? मेरे पन्ने भी ख़त्म हो गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन लिखो फिर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है करके? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि पहले भी मैं गलत लिख चुका हूँ ऐसा। ठीक है, अब इसे इक्वेशन ए का हो, हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लगाओ डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। ठीक है, ये हुआ ऐसा। तो इस ऑपरेटर को डी बाई डी एक्स को अंदर भेजो ब्रैकेट के। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर लिखो इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है? 0 हो जाता है। यहाँ पर को लिख भी दो कि किसी भी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0 होता है, चाहे आप x के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करो, y के करो, z के करो, किसी के भी रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करो, वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर को होगा x, तो कितना होगा 2x। आप समझते हो x की पावर n वाला क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। 2 माइनस 1 होगा यहाँ पर को, तो 1 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है 1। प्लस लिखो। अब देखो यहाँ पर को दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर हो रहा है, वो भी प्रोडक्ट रूल हो रहा है क्योंकि x और y अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, और एक दूसरे से मल्टीप्लाई या कहीं तो प्रोडक्ट हो रखा है इन दोनों का यहाँ पर को, और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये मैंने लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता रखा है। ठीक, लिखना चाहते हैं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट फटाफट बताता हूँ डी बाई डी एक्स, क्योंकि इससे पहले वाली क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या होगा करके, बस बताया जा रहा है कि इस तरह से हो रहा है करके। ये बात हो गई यहाँ पर को कंप्लीट। प्लस लिखो कि यहाँ प्लस। अब देखो y वाले फंक्शन का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये तो होगा नहीं, से x वाले y वाले ऑपरेटर से होगा ये वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। लाओ बैलेंस करने के लिए इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखो। ठीक, आई बात समझ में? ऐसे 2x प्लस एक्स ऐसे लिखो। अब देखो y वाला फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं इसका डिफ्रेंशिएशन, तो y का बनाओ इससे पहले ऑपरेटर, फिर इसे y के रिस्पेक्ट में करा जाएगा। ठीक, आई बात समझ में कैसे हो रहा है? प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 ही होता है, 1 इंटू वाई होगा। ठीक, मैंने बता दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा? 2y होगा। ठीक है, बहुत बार बता दिया, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ये तो खैर हो गया है आपका, और भी है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ इसे सॉल्व। प्लस एक्स, फिर ये क्या है? डी वाई ऑफ डी वाई, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो, प्लस वाई प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ये तो हो गया है पूरा आइडिया।
तो ऐसा करो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला एक साथ लिखो, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज दो। ठीक है, ये पहले तो ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। 2x प्लस 2x को वहाँ भेजो, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस वाई को उधर भेजो, माइनस वाई हो जाएगा, बाकी ये यहीं रहेंगे। जैसे ये है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, फिर ये होगा प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो इन दोनों टर्मों में से, या कहीं कॉमन ही लेना हुआ, फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ x प्लस यहाँ बचेगा 2y, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स तो बाहर चले गया है। ठीक हुआ सॉल्व। तो ये तो ऐसे रहने दो। ठीक, अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स सिंगल, ये तो उधर भेजो उसको, उधर चले जाएगा डिवीजन में। ठीक, तो ये आ रहा है आपका आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है इतना। ये क्वेश्चन 5th है ना, ज़रा एक बार चेक करके देख लेते हैं। थोड़ा इन लोगों ने और सॉल्व कर रखा है, वैसे आंसर इतना ही हुआ। अब हमें आंसर शीट से मिलाना होगा तो थोड़ा बहुत उसकी तरह बनाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस इन दोनों टर्मों में से माइनस माइनस दोनों जगह है, तो कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले आओ, तो अंदर बचेगा 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ठीक, तो यही दे रखा है आपका आंसर शीट में, इतना भी कराओगे तो पूरा ही मिलेगा नंबर। ठीक, तो हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है क्या, ज़रा देखें फिर कितना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ठीक है, मैं एक बार और मिला देता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए ना, गलत लिखूंगा तो गलत ही सॉल्व होगा, अलग ही सॉल्व होगा। तो इसे इक्वेशन एक है, तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑपरेटर लगाओ फिर। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट होगा, अच्छा अभी ये वाई क्यूब भी तो है साथ में, इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक, ये हुआ। ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा है ना हमने। ठीक है, पहले तो अब ऐसा करो, इसके अंदर भेज दो, ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स क्यूब के साथ जाएगा ये डी बाई डी एक्स प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लेना, इसलिए होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डिवाइड एक्स 0 ही होता है। अब देखो यहाँ ठीक है, एक्स की पावर n वाला है, तो n यानी कि 3 इंटू एक्स, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, प्लस लिखो यहाँ। अब देखो दो फंक्शनों का यहाँ डिवाइड एक्स, एक एक्स का फंक्शन है, एक वाई का फंक्शन है। एक्स के फंक्शन में एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई के फंक्शन में वाई। अब किसी भी प्रोडक्ट का डिवाइड एक्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हो गया, ये लग गया फॉर्मूला इसमें। फिर प्लस इसे आगे सॉल्व करेंगे, आगे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर को भी देखिए, फर्स्ट फंक्शन एक्स दे दिया है, सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर दे रखा है। किसी भी प्रोडक्ट का डी बाई डी एक्स कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये काम हो गया। प्लस अब देखिए
यह वाई क्यूब है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, एक्स वाई वाला फंक्शन है, तो पहले इसे बना देते हैं अपनी तरफ से, डी वाई वाई क्यूब ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में कितना है, 0, ये तो लिख लेना चाहिए, ठीक है, इतना तो लिख लेना चाहिए। आओ इसे सॉल्व भी करते हैं, ठीक। देखो 3x² ऐसे रहने दो, प्लस y² ऐसे हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगा, इसे बना देते हैं डी बाई डी वाई ऑफ वाई, पीछे लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई का फंक्शन है उसे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो पहले ऑपरेटर हमें वाई वाला बनाने पड़ेगा, प्लस लिखो वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² है, ये तो 2x हो जाएगा, एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। x लिख दो, फिर ब्रैकेट में, अब ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, x तो x लिख दिया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ y², अब y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो पहले ऑपरेटर बनाओ, डी वाई ऑफ y², फिर लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, फिर इसे बंद कर दो, क्योंकि इस काम के लिए इतना लिखना पड़ा, फिर प्लस, फिर आगे बढ़ाने के लिए लिखो, इसको ऐसे करो, फिर y² लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू y² ही होगा, तो कुछ आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, प्लस लिखो। अब यहाँ पर को क्या होगा, डी बाई ऑफ डी वाई ऑफ वाई क्यूब, तो ये क्या है, कुछ की पावर n वाला है, x की पावर n, यहाँ y है तेरे का x की जगह, y की पावर n, ये कहीं कुछ की जगह y तेरे का है, तो n यानी कि 3y की पावर n-1 यानी कि 3-1, 3-1 कितना होगा, 2 होगा, 2 लिखो इंटू, ठीक है, फिर आगे क्या होगा, इक्वल टू 3x² प्लस x², फिर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस वाई, ये y इंटू 2x कितना हो जाएगा, तो उसे लिख देते 2xy लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस प्लस होगा x ये हो जाएगा, डी बाई ऑफ डी वाई ऑफ y² कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सब कुछ नहीं है, ठीक। ये यहाँ पर को कुछ की पावर n वाला फॉर्मूला लगा, जो कि जिसे हम x की पावर n भी कह रहे थे, तो यहाँ कुछ की जगह y है, y की पावर n, तो n इंटू कुछ की पावर n-1, 2y, ठीक, ये हो गया, प्लस y² प्लस 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसे और सॉल्व करते हैं, और कहीं और डिफ्रेंशिएशन नहीं होना है, ठीक है। ये जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले, इनको एक साथ लिखो, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज दो, सॉल्व करने के लिए वही करना हमें पड़ेगा, ठीक। तो फिलहाल इसे लिखते हैं यहाँ पर को 3x, अब स्क्वायर तो उधर भेज देना होगा, यहीं भी कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे छोड़ो, इसे लिखो प्लस, ठीक है, x इंटू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y² डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो प्लस 3x² को राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो माइनस 3x² हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 2xy को उधर भेजते हैं तो माइनस 2xy हो जाएगा, फिर यहाँ कितना है, प्लस y² है, वहाँ तो माइनस y² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को ले लें कॉमन, यहाँ ब्रैकेट लगाना, यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा, इधर क्या बचेगा, 2xy बचेगा, इधर कितना बचेगा, 3y² बचेगा, इक्वल टू -3, ये पूरा लिखो, -3x² माइनस 2xy माइनस y², ठीक है। ये हुआ, हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स सिंगल चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में अकेला चाहिए, तो इसके साथ जो भी जुड़ा है, ठीक है, मल्टीप्लाई के रिलेशन से उधर चले जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा, तो हम इसे वही कर देते हैं, ठीक है। कहीं जगह बची है, यहाँ बची है जगह,
तो यहीं करते हैं इसे सॉल्व। तो ठीक, तो ये वहाँ यहाँ चले जाएगा डिवीजन से, तो यहाँ बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में अकेला डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तो ये ऐसे लिखोगे पूरा ऊपर को न्यूमरेटर में 3x 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ नीचे आएगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। अब देखते हैं सिस्ट वाले का यही आंसर लिखा है या उसके आगे भी सॉल्व किया है 3। देखो थोड़ा सा और एक स्टेप और सॉल्व किया इसने, फटाफट मैं कर लेता हूँ उसे सॉल्व। देखो इसमें माइनस, इसमें माइनस, इस माइनस, यानी कि इन तीनों टर्मों में माइनस आ रहा है। ठीक है, माइनस को इसने क्या करेगा, कॉमन ले रखा है, तो अंदर कितना बच गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया है इसने पूरे ब्रैकेट, और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, और ये आंसर लिखा भी है इसने सिस्ट वाले का, माइनस बाहर ले रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो सिस्ट वाला यही हुआ आपका। ठीक, तो क्वेश्चन 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। ठीक है, तो उसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएट कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो अंदर भेज दें यहाँ ऑपरेटर को इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, फिर इस कॉस एक्स वाई के साथ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं, स्टेट भी लगा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर को लिख भी देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, ताकि पता चले। अब देखिए यहाँ देखिए इस लाइन में देखिए क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ वाई वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ असल में होना चाहिए डी बाई डी वाई होना चाहिए था। वाई वाले फंक्शन को हम वाई वाले ऑपरेटर से ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि वाई वाला ऑपरेटर यानी कि डी बाई डी वाई होना चाहिए था। तो उसे हम बनाएंगे, तो करना पड़ेगा। और क्या चीज़ होना करनी, सबसे पहले सॉल्व इसमें क्या चीज़ होगी ये बताओ, कौन सा वाला टर्म, इस वाले टर्म में हम क्या चीज़ पहले सॉल्व करेंगे, साइन वाई पहले सॉल्व करेंगे, स्क्वायर वाला पहले सॉल्व करेंगे। इसमें हम स्क्वायर वाला टर्म पहले सॉल्व करेंगे। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, यानी कि किसी भी अगर स्क्वायर वाले का डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। यहाँ एक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट को छोड़ के एन नंबर हुआ यानी कांस्टेंट हुआ, एक्स वेरिएबल हुआ यानी वेरिएबल एक्स वाई जेड, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई अलजेब्रिक फंक्शन, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, कुछ की पावर एन। यहाँ कुछ क्या है, साइन है, साइन वाई है, साइन वाई की पावर 2 है। ठीक, एन की जगह 2 है। तो यहाँ सबसे पहले तो एक्स की पावर एन वाला डी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सुपिक्स, सुपिक्स क्या है उसकी, इस केस में साइन वाई है, फिर साइन वाई वाला डी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, पहले तो उसमें ऑपरेटर चेंज करते हैं, डी बाई डी वाई ऑफ साइन स्क्वायर वाई, फिर पीछे से डी वाई अपॉन डी एक्स, ताकि बैलेंस हो जाए। इसे अगली लाइन में हम सॉल्व करेंगे। प्लस देखिए अब यहाँ पर को क्या सबसे पहले सॉल्व होगा, सबसे पहले होगा यहाँ कॉस सॉल्व होगा, क्योंकि मेन फंक्शन कॉस है, फिर एक्स वाई इसका सुपिक्स है। ठीक है, पहले डी वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो कॉस को, फिर इनटू डिफ्रेंशिएट करो एक्स इंटू वाई को। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कैसे होगा करके। तो हम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले क्या करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई,
या कहीं तो टी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ, आपको पता होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ कितना होता है, माइनस साइन कुछ होता है, ठीक है। कुछ की जगह एक्स वाई, कहीं कुछ की जगह जैसे फॉर्मूले लिखे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स होता है कहीं फॉर्मूले में, कहीं थीटा भी होता है, जैसे कॉस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। यहाँ कॉस एक्स वाई है तो माइनस साइन एक्स वाई होगा। तो डिवाइड एक्स ऑफ, तो कॉस कुछ या कहीं कॉस एनी तो कितना होगा, माइनस साइन एनी, ये कहना ठीक रहेगा, ठीक है। एनी की मतलब कुछ भी, नहीं तो आप ऐसा भी लिख के आ सकते हैं, वहाँ ये भी काम चल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ऐसा भी लिख के आ सकते हैं। ये बताना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगाएं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ माइनस साइन कुछ, कुछ की जगह यहाँ एक्स वाई है, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सुपिक्स, ठीक है, एक्स वाई यहाँ सुपिक्स है कॉस मेन फंक्शन का, ठीक। फिर इक्वल टू 0 कर दें, ये हुआ। अब यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं ऐसे। अब देखिए पहले स्क्वायर वाला करेगा, यानी कि एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला लगेगा, फिर डी बाई डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर साइन वाई होगा। पहले मेन फंक्शन स्क्वायर वाला है, फिर उसका सुफिक्स साइन वाई है, ठीक है। पहले इसका करो तो यहाँ पर को डी बाई एक्स की जगह यहाँ पर को कितना है, साइन वाई है, एन की कुछ की जगह यहाँ पर को साइन वाई है, और पावर में एन की जगह कितना है, 2 है। तो उसमें मैंने बताया था पावर पहले आ जाएगी, आगे आ जाती है, फिर वो चीज़ वैसी रहती है जिसकी पावर में है, फिर उसकी पावर 1 कम हो जाती है। यहाँ कितनी पावर 2 है, 2 पहले आ जाएगा, फिर साइन ऐसा ही रहेगा, फिर साइन की पावर 2 माइनस 1 1 ही होता है, 1 होता है, तो उसको साइन वाई ही हुआ उसका मतलब, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से हुई। अब फिर इसके बाद क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ उछल्ला मैंने कहा था, ये डी बाई डी एक्स ऑफ सुपिक्स, सुपिक्स क्या हुआ इस केस में, साइन वाई हुआ, तो डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई ऑफ सुपिक्स, ठीक है, सुपिक्स कितना होगा, साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए एक बार हमने यहाँ पर को ऑपरेटर चेंज करके डी वाई ले आए हैं, ठीक है, इस वाले पूरे केस में, तो दोबारा हमें ऑपरेटर यहाँ पर को बदलने की, इस वाले टर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधे लिखोगे डी वाई अपॉन ये, और इसको पीछे भेज दोगे। इसका क्या होगा, फिलहाल प्लस लगाएं, रुको उसको इस तरीके से मैं अरेंज कर देता, प्लस फिर यहाँ माइनस साइन एक्स वाई, ठीक, इंटू, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, अब यहाँ पर को प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन आ रहा है यार, कहीं मल्टीप्लिकेशन वाला डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, तो इसमें मैंने एक फार्मूला आपको पहले बताया था कि वो किस तरीके से होगा। मैं फार्मूला भी यहाँ पर को दोबारा से लिख देता हूँ, क्योंकि बताना ज़रूरी होता है। अगर कहीं पे कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ही होता है फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहाँ फर्स्ट फंक्शन एक्स है और सेकंड फंक्शन वाई है, और उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन लिख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस फिर सेकंड फंक्शन, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन को रखें और दूसरे फंक्शन का डी बाई डी एक्स करें, फिर आगे ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन एक्स डी बाई डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है। इसे बंद कर दें और ये करली ब्रैकेट को भी यहाँ बाहर से ऐसे बंद कर दें, ठीक है, इक्वल टू 0 आ ही रहा है उधर से। थोड़ा अब अच्छे से लिखते हैं, इसको जगह कम पड़ रही है। देखिए इसको तो ऐसे उतारी है, 2 साइन वाई ऐसे रहेगा। अब टी बाई टी वाई है, ठीक है, और इस किसका हो रहा है यहाँ, साइन वाई, यहाँ साइन होना चाहिए क्योंकि इसका तो हो गया स्क्वायर वाले का, तो अब साइन है सुफिक्स, तो साइन का होगा। तो साइन वाई का डी बाई डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। यहाँ साइन वाई है तो उसका होगा कॉस वाई, ठीक है। तो यहाँ इंटू कॉस वाई लिख दें, ठीक हो गया, फिर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दें, ये हो गया। हो सके तो यहाँ पर को हम लिख भी देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होगा। यहाँ में से वाई है, ठीक, फॉर्मूले में तो ऐसा ही लिखेंगे आप, वो समझ जाएंगे टीचर। प्लस या कहेंगे यहाँ पर को डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ इक्वल टू कॉस कुछ, बताने का तरीका है। तो करली ब्रैकेट लगाएं, ये चीज़ तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, ठीक, इनटू, अब देखिए यहाँ y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो बनाना पड़ेगा यहाँ पर का ऑपरेटर। x तो ऐसे रहने दें, इसको y का बनाएं dy अपॉन y, dy अपॉन dx, ठीक है, फिर प्लस लिखें, ये तो हो गया y डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1 होता है, ठीक, ये आपको पहले बता रखा है, यहाँ पर लिख भी दें तो 1 होगा, तो 1 इंटू वाई वाई होता है, तो कोई लिखने की आगे ज़रूरत नहीं, इक्वल टू 0, ये ऐसा हुआ। फिर और आगे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 साइन वाई कॉस वाई, ये तो काम हो चुका है यहाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, यहाँ थोड़ा बच रहा है डिफ्रेंशिएशन होना, तो फिलहाल इसे जहाँ तक हो चुका है कर चुके हैं उसको ऐसे ही लिखें एज इट इज़। तो टी बाई टी वाई ऑफ वाई, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, वाई का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वहाँ पर वो क्या होता है, 1 होता है, जैसे यहाँ पर वो हुआ, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू एक्स, एक्स ही होगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है पीछे से, प्लस वाई, ब्रैकेट छोटे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक, सब हो चुका है वैसे इसमें, बस इसको अंदर भेजना है अभी, बाकी तो खैर पूरा हो चुका है। 2 साइन वाई फटाफट करते हैं, कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई, पहले इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हुआ, एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है, फिर ये माइनस साइन एक्स वाई इस प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई, ये हो गया, फिर ये काम हो गया पूरा इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, डी वाई डी एक्स वाला और डी वाई डी एक्स वाला, डी वाई अपॉन डी एक्स वाला कॉमन ले लो, ठीक है, और बाकी को सबको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो ठीक है, कुछ और बचा, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ वाले इस वाले टर्म में कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है, ये बचेगा। अगर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, बाहर आ गया, और इस माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई को उधर भेज दो राइट हैंड साइड में, तो वहाँ ये प्लस हो जाएगा, साइन मतलब वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, या इसको ब्रैकेट में भी लिख दो, ठीक रहेगा। ये वही बात, अब हमें कितना निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही यही है, वाई साइन एक्स वाई अपॉन, अब ये सब वहाँ चले जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एनसीईआरटी थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व करती है, तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे इतना भी लिख के आएंगे काम हो जाएगा आपका, यही है आंसर, ठीक है। तो वो ये क्या करती है, ये इस वाले टर्म को साइन 2y लिख देती है, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, ठीक है, यहाँ x की जगह कितना है, y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन y इक्वल टू 2 साइन y इंटू कॉस y, ठीक, ऐसा होता है। तो y साइन एक्स वाई तो ऐसे रहने दें, इसकी जगह लिख दें साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो यह आपका आ गया आंसर, ठीक है, यही है साइन। तो 8th क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन ए कह देते हैं, फिर इस इक्वेशन ए का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन ए
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशियल लेफ्ट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन, राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन, सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक, अब इस डिफरेंशिएशन को अंदर भेजें, ब्रैकेट के अंदर भेजिए। पहले ये साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा, फिर ये कॉस स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 लिख भी दें यहाँ पर को कि किसी भी कॉन्स्टेंट का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 0 होता है, या उसका डिफरेंशिएशन कहें 0 होता है। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखो इस वाले ब्रैकेट में दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो इसमें एक्स की पावर एन वाला भी है पार्ट है, और एक साइन एक्स भी है। ठीक है, यानी कि एक्स की पावर एन वाला भी इसमें डिफरेंशिएशन होगा और साइन वाला भी इसमें डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये दो चीज़ें हैं और इस पूरे ब्रैकेट का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, या इसे इस तरीके से समझें, इसमें एक्स की पावर एन वाला भाग है, मेन फंक्शन है, और साइन एक्स उसका सुफिक्स है। पहले मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके सुफिक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी कि एक्स की पावर एन, या कहें तो कुछ की पावर एन, कुछ है साइन एक्स, पावर है एन, एन यानी कि 2 है। ठीक है, यानी कि साइन की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो मैंने क्या बताया था, उनका डिफरेंशिएशन क्या बताया था, कुछ की पावर एन, या कहें एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है एन को बेस में ले आए, फिर इनटू जिसका एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक, पावर में एक कम कर दें, तो 2 को बेस में ले आए इनटू कुछ, या कुछ की जगह यहाँ साइन है, साइन एक्स है, फिर पावर में क्या होगा एन माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, 1 ही हुआ, फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सुफिक्स, सुफिक्स इस केस में क्या है साइन एक्स हो गया, या कहीं जो बचा है मेन फंक्शन के अलावा साइन ही बचा है, जिसका नहीं हुआ तो उसका डी बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस ऐसे रहने दें। फिर देखिए इसमें y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता, y वाले का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो हमें d बाई डी वाई को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पर को, ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, फिर बैलेंस करने के लिए इसे डी वाई अपॉन डी एक्स पीछे पीछे लिखना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ तो इसे ऐसे रहने दे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वो देखें 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होता है, कॉस कुछ, यहाँ कुछ की जगह एक्स है। ठीक है, ठीक, प्लस प्लस ही रहने दें, वैसे यहाँ लिख भी देते हैं क्योंकि लिखना ज़रूरी है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होगा, चूँकि ऑफ यहाँ पर को क्या होगा डी बाई ऑफ डी वाई, अब कॉस स्क्वायर, देखो इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या है कॉस स्क्वायर वाई है। ठीक है, एक स्क्वायर वाली एक पावर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन हो रहा है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, या कहें तो इसमें मेन फंक्शन एक्स की पावर एन वाला है, फिर उसका सुफिक्स कॉस वाई है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है कॉस की पावर एन वाला है, तो क्या होगा कुछ की पावर एन का डिवाइड एक्स मैंने बता रखा है, 2 इंटू कॉस वाई, 2 माइनस 1, 1 ही हुआ, इंटू डी बाई डी एक्स और सुफिक्स, सुफिक्स क्या है कॉस वाई है। ठीक है, इंटू डी वाई, मतलब सॉरी यहाँ डी बाई ऑफ डी वाई इंटू डी एक्स। देखो इस वाली टर्म में जो है ये एक पूरा टर्म हुआ, क्योंकि टर्म को सेग्रीगेट किया जाता है, अलग किया जाता है प्लस माइनस से। ठीक है, ये इससे अलग है, ये यहाँ पर वो दो टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। इस वाले टर्म में हमने इसका ऑपरेटर बदल दिया है, वाई वाला ऑपरेटर ले आए हैं, तो इस पूरे टर्म में कहीं पर को भी अगर डिफरेंशिएशन होगा तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, पहले अगर हमने कुछ की पावर एन वाला डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, वो वाई के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर जो ये सुफिक्स कॉस वाई है इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये भी वाई के रिस्पेक्ट में होगा। एक बार हम ऑपरेटर चेंज कर चुके हैं, दोबारा ऑपरेटर हमें चेंज करने की
ज़रूरत यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। और ये टू dy/dx ये बैलेंस करने के लिए लाए थे इक्वेशन को, ठीक है, या कहीं तो इस वाले टर्म को बैलेंस करने के लिए लाए थे। अब देखो कहीं और कुछ होना है, हाँ यहाँ पर को होना है, बाकी तो खैर हो ही चुका है। 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई डी बाई ऑफ डी वाई ऑफ कॉस वाई, यानी कि कॉस वाई का यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन होता है, या कहते हैं कॉस कुछ का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन कुछ, यहाँ कुछ की जगह वाई है, तो ब्रैकेट लगाओ माइनस साइन वाई, ठीक। यहाँ पर को लिख भी दें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, या कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ माइनस साइन कुछ, ठीक। ये ऐसा हो गया, और वह यहाँ वैसे वाई के रिस्पेक्ट में हो रखा है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमें चाहिए, तो ठीक है, एक ही जगह है, क्या लिखना हो रहा है, इसे 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं और बाकी को यहीं रहने देते हैं। और ठीक है, देखो अब यहाँ पर को देखते हैं, ठीक है, 2 कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई, तो इस प्लस से इस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई से जुड़े हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, साइन भी मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, इक्वल टू इसको वहाँ भेज दो, तो यहाँ प्लस में तो उधर माइनस में, माइनस 2 साइन इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे यहीं पे को हम कर देते हैं। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, यहाँ माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हुआ, अपॉन ये यहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर तक आप इसको छोड़ सकते हैं, पर आपकी किताब में क्या कर रखा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रखा है। उसने क्या कर रखा है, यहाँ पर को देखें, इधर पर को मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, जैसे साइन 2x मैंने बताया था ना फॉर्मूला, साइन 2x कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यह कहें तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x होता है, वही चीज़ यहाँ पर को कर रखी है। इसने इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x कर दिया है, और इस वाले में भी वही है, साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 कॉस वाई, ये एक ही चीज़ हुई। तो इसको यहाँ पर को उसने कर रखा है साइन 2 वाई कर रखा है, तो ये से आंसर लिख रखा है ऐसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर तक भी ऐसे छोड़ के आते हैं, या 2 ऊपर से, ऊपर वाली 2 से नीचे वाली 2 को काट देते हैं नीचे, ठीक है, तो बचता कितना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस वाई इंटू साइन वाई, तो ये भी ठीक ही होता, पर लिखा उसने सॉल्व इस तरीके से कर रखा है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके, तो आप इसे ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है, साइन 2 वाई, हाँ यही है आंसर। तो 8th तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर 9th से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो थोड़ा अलग मेथड से शुरू होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगा, उसमें सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद उसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, ठीक। तो ये आपका पूरा हुआ।